नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के राजभवन में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश के दूसरे उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने सिन्हा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिन्हा ने कहा कि सालों बाद यहाँ कई परियोजनाएं शुरू हुई है, कोशिश उन परियोजनाओं को आगे ले जाना होगा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में राम मंदिर के भूमि पूजन के सिलसिले में जश्न और आतिशबाजी कर रहे युवक और व्यापारियों को पुलिस ने बुधवार को पिटाई की। पुलिस की इस कार्रवाई को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अनुचित बताया और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पुलिस को समझाने की सलाह दी। इसके बाद प्रशासन ने कदम उठाते हुए 2 अधिकारियों का तबादला कर दिया। तबलीगी मरकज मामले की मीडिया रिपोर्टिंग को झूठा और सांप्रदायिक बताने वाली जमीयत और दूसरे संगठनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अपना पक्ष पेश करते हुए केंद्र ने प्रेस की स्वतंत्रता का हवाला दिया और मसले को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के पास भेजने की सलाह दी। न्यूज चैनलों के खिलाफ शिकायतों को देखने वाली संस्था के अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज AK सीकरी हैं। केरल में इटली के मरीन द्वारा 2 मछुआरों की हत्या के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल केंद्र सरकार को केस को बंद करने की अर्जी पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे ने कहा कि पीड़ित परिवारों को सुने बिना कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। CJI ने कहा कि पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश ने न केवल आम जन बल्कि जानवरों को भी सुरक्षित ठिकाने की तलाश करनी पड़ रही है। लगातार बारिश के कारण नदियों के जल स्तर में वृद्धि के बाद राज्य सरकार ने कई बड़े बांधों के द्वार खोल दिए हैं, जिससे नदी के किनारे वाले क्षेत्र में बाढ़ की चिंता बढ़ गई है। बारिश के बीच एक नदी में डूबे पेड़ पर बंदरों का झुंड 2 दिन तक फंसा है। जम्मू कश्मीर 4G इंटरनेट बहाली की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई संभावना है तो इसे बहाल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन इसकी जांच करे कि क्या ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें 4G हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में और देरी नहीं हो सकती है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई कर दी है। उन्होंने कहा कि आज से 5 साल बाद अगर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चैनल में प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्ति, समुदाय, धार्मिक संत, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों की गरिमा की हत्या को प्रतिबंध करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। दीपक वकील कंसल ने याचिका में मांग की कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि वो चैनलों के दिशा निर्देश जारी करे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के अनियंत्रित और अनियमित प्रसारण को नियंत्रित करने की भी मांग की है। नई शिक्षा नीति पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि बीते अनेक वर्षों से हमारी शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम यह हुआ कि हमारे समाज में उत्सुकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के बजाय भेड़चाल को प्रोत्साहन मिलने लगा था। PM मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का ये इवेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव से भारत के शिक्षा जगत को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। बेरोजगारी के लिए दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार की शुरुआत की। दिल्ली सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों को लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। वहीं कई कंपनियों के सामने कर्मचारियों का संकट भी खड़ा हो गया है। दिल्ली सरकार के जॉब पोर्टल रोजगार बाजार में अभी तक 22 लाख नौकरियां पोस्ट की गई है, जिसमें से 10 लाख वैकेंसी क्लोज की गई है और अभी भी 9 लाख वैकेंसी कर्मचारियों के लिए खुली हुई है। कोरोना काल में शुक्रवार को एक और तोहफा दिया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना किया। किसान रेल से सस्ती दरों पर कृषि उत्पादक, खासतौर से जल्दी खराब होने वाली उपज के परिवहन में मदद मिलेगी और यह पहल किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने में सहायक होगी। शुक्रवार को कोरोना के सर्वाधिक 62,537 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 886 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 41,585 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले में 20,27,074 हो गए हैं। आंकड़ों के अनुसार मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 67.98% हो गई, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है और यह 2.05% है। वहीं 29.96% मरीजों का इलाज चल रहा है। झारखंड के चतरा से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ के इटखोरी की रहने वाली प्रियंका कुमारी पर शादी.com के जरिए एक नई बल्कि 3 युवकों से ठगी और विदेश भागने का आरोप है। प्रियंका इतनी शातिर थी कि उसने अलग अलग राज्यों के युवकों को अपना शिकार बनाया और लाखों रुपए ठग लिए।
भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस के अंतरिक्ष संगठन रोसकोसमोस की एक सहायक कंपनी ग्लेव कॉस्मोस में प्रशिक्षण पूरा कर लिया। एजेंसी ने बताया कि अंतरिक्ष यात्री अच्छे स्वास्थ्य में हैं और वे अपना प्रशिक्षण को जारी रखने को लेकर दृढ़ है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।